दोस्तों नमस्कार। आपको इस वीडियो में नाथ द्वार शैली की जो पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, पूरा इतिहास बताएंगे पूरी आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाथ द्वार शैली। यह शैली यानी नाथद्वार शैली राजस्थान में उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में स्थित है। छोटा सा धार्मिक स्थल जो है, नगर है नाथद्वारा। ये पुष्ट मार्गी वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। नाथद्वारा जो है वो पुष्ट मार्गी वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। यहाँ के प्रत्येक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ हैं वो पुष्ट मार्ग का एक स्पष्ट प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है। नाथद्वार शैली की चित्रकला को पूर्ण रूपेण पुष्ट मार्ग से ओतप्रोत होता है। आगमन के साथ ही नाथद्वार शैली का चित्र माना जाता है। नाथद्वार चित्र शैली का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो पिछवाई चित्रकला है। अगर नाथद्वार चित्र शैली की बात किया जाए तो पिछवाई चित्रकला, जैसे कृष्ण भगवान की फोटो बनी है और उसके पीछे जो दीवार पे कलाकारी की गई है, बैकग्राउंड कह सकते हैं, जो बनाई गई है वही पिछवाई चित्रकला। ठीक है, तो पिछवाई का शब्द का अर्थ होता है पीछे वाली। पिछवाई चित्र आकार में बड़े होते हैं तथा इन्हें कपड़े पर बनाया जाता है। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर तथा अन्य मंदिरों के मुख्य मूर्ति के पीछे दीवार पर लगाने के लिए इन बृहद आकार के चित्रों को काम में लिया जाता है। ये चित्र मंदिर की भव्यता बढ़ाने के साथ साथ भक्तों की श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र की जानकारी भी मिलती रहती है। ये चित्र देते रहते हैं। चटक रंगों में डूबे श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन कराती ये पिछवाई आगंतुकों की अपनी ओर सहसा माने अचानक में आकर्षित करती रहती है। श्रीनाथ जी के प्रतिदिन के दर्शन में अलग अलग पिछवाई लगाई जाती है जो उस दिन के महत्व के अनुसार होती है। पिछवाई आकृतियाँ पूर्ण रूप से श्रीनाथ जी को समर्पित होने के कारण इसके मुख्य विषय पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण की जो रास लीलाएँ हैं उन पे निर्धारित रहता है तथा गोवर्धनधारी स्वामी जी के प्रसंगों, अष्ट सखियाँ, संग कुंज लीला, महारास, ठाकुराणी, तीज, गौ क्रीडन, होली, अंगुकुटोत्सव, तुलसी विवाद, कृष्ण जन्म, गोवर्धन धारण, दान लीला, माखन चोरी, चीर लीला, होली आदि से संबंधित चित्रों को दर्शाया जाता है पिछवाई चित्रों में। किंतु अब इस समय नाथद्वार एवं उदयपुर के चित्रों द्वारा राजाओं की सवारी एवं प्रकृति चित्रण पर भी पिछवाई जो चित्रकारी की जाती है वो होने लगी है। अलग अलग माहौलों में मौसमों का भी पिछवाई में सुंदर चित्रण किया जाता है, जिसे 12 मासा भी कहा जाता है। राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के मनोहर चित्रों से सुसज्जित एक और लोकप्रिय विषय रागमाला के नाम से जाना जाता है। पिछवाई के पर्दे पर मध्य में एक प्रमुख दृश्य होते हैं और चारों ओर दो पतले किनारों के बीच में एक चौड़ा किनारा या बॉर्डर जिसे कहा जाता है कह सकते हैं होता है। इन किनारों के लिए फूल और पत्तियों की अल्पनाओं में के विभिन्न आकारों की पूरी बेल बनाई जाती है पूरी चारों ओर। ठीक है, नाथद्वारा कलम तथा पिछवाई चित्रण से जुड़े प्रमुख चित्रकारों का उल्लेख किया जाता है, जो श्री घासीराम शर्मा या भूरी लाल शर्मा, नयन सुख शर्मा, खूबी राम शर्मा, बीजी शर्मा, घनश्याम शर्मा, रेवा शर्मा, तुलसीदास चित्रकार नरोत्तम नारायण शर्मा, नयन सुख शर्मा, द्वारकादास एवं विट्ठल जी शर्मा के साथ ही घनश्याम उत्सव एवं परमानंद शर्मा आदि प्रमुख होंगे। नाथद्वार कलम तथा पिछवाई चित्रण से जुड़े प्रमुख चित्रकारों के अगर उल्लेख किया जाए, बात किया जाए। ठीक है, तो वहाँ के जो चित्र बनाए जाते हैं जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इस प्रकार से बनाए जाते हैं जैसा कि आप पोस्टर में देख रहे हैं। और जैसे मौसम के हिसाब से चेंज होते हैं, तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं
कि चेंज हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे अलग अलग चेंज होते रहते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो पिछवाई के प्रमुख दृश्य बनाने वाले और किनारा बनाने वाले कलाकार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किनारों पर काम करने वाले कलाकार प्रमुख कारीगर के शिष्य या बच्चे होते हैं। पिछवाई की प्रमुख आकृतियों में भगवान कृष्ण एवं राधा जी होते हैं और प्रमुख आकृतियों के कपड़ों और गहनों की सजावट में अन्य आकृतियों की अपेक्षा काफ़ी विस्तार प्रदर्शित किया जाता है। पिछवाई के चित्रण में कलाकारों द्वारा हाथ से बनाए गए पत्थर के एवं प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगों को पक्का करने के लिए बबूल का गोंद मिलाया जाता है। मांग के अनुसार इसमें सोने व चांदी रंगों का प्रयोग भी होता है। महंगी पिछवाई में असली सोने व चांदी के काम की सजावट की जाती है। असली सुनहरा रंग और चांदी रंग दोनों व चांदी के फर्क सोने व चांदी के रंग में जो वर्क होता है वो गोंद के साथ घिस कर बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इन सब के लिए सधे हुए हाथ तथा गहरे अनुभव की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अच्छे कलाकार उसमें प्रयुक्त होते हैं, उसमें लगाए जाते कार में लगाए जाते हैं। ठीक है, समय के साथ पिछवाई कला में भी व्यावसायिक हो गई है और मात्र मंदिर में सजाने की कला नहीं रही, अपितु इसे घरों के ड्राइंग रूम में भी सजाया जाने लगा है। और तब ये कलाकृतियाँ श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर पेंटिंग की दुकानों तक पहुंच गई और खरीदारों की इच्छा व मांग के अनुसार अलग अलग कलाकारों को आकारों के विषय में बनने लगे हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ जैसे कोई भी वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाता है, उसको अगर वो अच्छा लगता है तो वहाँ पे पेंटिंग्स बिकने लगे हैं और वो ले जाके अपने घर पे बनवाते हैं या अपने घर की दीवार पे बनाते हैं, या कि यहाँ या तो वहाँ की पेंटिंग को भी लेके जाते हैं अपने घर पे। ठीक है, ये जैसा कि आप पेंटिंग देख रहे हैं, और इन चित्रों को बनाने का कार्य मुख्यतः चितारा या चितेरे जात के लोग किया करते थे। प्रायः चित्रकारों के घरों में एक बड़ा कला कक्ष होता है जिसमें एक से अधिक कलाकार काम करते हैं। बृहद स्तर पर चित्र बनाने के कारण इसे कारखाना भी कहा जाता है। कलाकार यहाँ तन्मयता के साथ दिन रात परिश्रम करके चित्रांकन करते हैं। आज ये पिछवाई देश के हस्तकला के विभिन्न प्रतिष्ठानों में उपलब्ध हो जाती है और ये असली सिल्क या आर्ट सिल्क पर भी बनी हो सकती हैं। प्रामाणिक और पुरातात्विक महत्व की पिछवाई संग्रहालयों में देखी जा सकती है। तकनीकी के रूप में अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होता है कि प्रायः सूती कपड़े पर ही पिछवाई की रचना की जाती है तथा इस कपड़े को विशेष पारंपरिक विधि से तैयार किया जाता है। नए कपड़े को सपाट धरातल पर अरारूट की लेई से खोल देते हैं तो सूखने पे टाइट हो जाता है। विषय वस्तु के अनुरूप सर्वप्रथम गेरू व रंग व बारीक कलम की सहायता से रेखांकन का खाका बना लिया जाता है। पृष्ठभूमि में रंगों को भरने के बाद में आकृतियों की देह तथा वस्त्र आदि के रंगांकन का विभिन्न रंगतों को आच्छादित किया जाता है। इसके बाद स्वर्ण रंग के प्रयोग में आभूषण व अलंकरण आदि बनाए जाते हैं। अतः अंत में गहरे रंग का तुलिका की सहायता से पक्की लिखाई की जाती है। रंगों को टिकाऊ तथा चमक को बढ़ाने के लिए रखने के लिए हकीम पत्थर से पिछवई को हल्के हल्के घिसा जाता है। तो हकीक पत्थर होता है, ठीक है, उससे हल्के हाथों से घिसा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगों को टिकाऊ तथा चमक को बढ़ाने के लिए पिछवाई चित्रकला में किस पत्थर का या किसका उपयोग करते हैं, तो हकीक पत्थर से पिछवाई को हल्के हल्के घिसा जाता है और हकीक पत्थर का यूज होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपकी पढ़ाई अच्छी होती रहे। अगर आप आर्ट से हैं, पेंटिंग ड्राइंग से तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मन लगा के पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।